कृष्ण से बात करने लगे कि कृष्ण, कृपया आप मुझे उस एकादशी व्रत के बारे में बताइए कि जो कृष्ण पक्ष में आता है अश्विन महीने के, उस व्रत की जो महिमा है उसके बारे में मुझे कृपया समझाइए। तो कृष्ण परम भगवान जो थे उन्होंने उन्हें बताया कि हे राजन, जिस एकादशी की आप बात कर रहे हो वो जो पुण्य वाला दिन है, उस दिन को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत कर ले तो उसके सभी जो पाप है वे मुक्त हो जाते हैं, और उसके जो पितृ है जो भले ही हेल में गए हुए हो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ, सिर्फ इतना ही नहीं, तो जो यह एकादशी कथा सुनता है उसे भी जो यज्ञ है, जो हॉर्स सेक्रीफाइस जिसे हम बोलते हैं, वह करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो सतयुग में एक राजा हुआ करते थे इंद्रसेन। वो काफी शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने सभी जो दुश्मन थे, सभी दुश्मनों को हरा दिया था। उनका जो राज्य था वो महिष्मतिपुरी था, और बहुत ही अच्छे राजा थे, अच्छे से कर्तव्य निभाया करते थे। अपने जो प्रजाजन है उनका ध्यान रखा करते थे। इसलिए उनके राज्य में हमेशा कोई भी किसी भी चीज की कभी कभी नहीं। उनके पुत्र पौत्र सभी सुखी थे, और वे भगवान विष्णु के अच्छे भक्त थे। स्पेशली उन्हें कृष्ण ये बता रहे हैं कि मेरा नामस्मरण करना अच्छा लगता था, और वो बार बार बोलते थे गोविंद गोविंद। तो इस तरह बहुत ही अच्छे से आध्यात्मिक जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जैसे ही वे अपनी सभा में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि जो बहुत ही अच्छे वक्ता है वे पधार रहे हैं। एक चंद्र की भांति चमकते हुए जैस्मिन के फूल की तरह नारद मुनि आकाश से पधारे, और जैसे ही उन्हें वो देखा तो जो इंद्रसेन राजा थे उन्होंने देवर्षि नारद, जो कि सभी देवताओं के लिए संत थे, उनको आदर सम्मान हाथ जोड़कर अपने राज्य में बुलाया। उन्हें अच्छी जगह दी बैठने के लिए, उनके पैरों को धोया और बहुत ही नम्रता से बात की, और कहा कि हे देवर्षि, आप हमारे यहाँ पधारे, हमारा सौभाग्य है। तो देवर्षि नारद मुनि ने भी उन्हें पूछा कि आपके राज्य के 7 अंग कैसे चल रहे हैं, 7 लिम्स। तो 7 लिम्स मतलब किंग के लिए राजा स्वयं होते हैं, उनके मंत्रीगण, उनका जो ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी, सेना, उनके मित्र, ब्राह्मण, राज्य में होने वाले यज्ञ, और प्रजाजनों की आवश्यकता है। तो नारद जी उन्हें पूछते हैं कि क्या आप अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से व्यस्त है? क्या आप और ज्यादा से ज्यादा भक्ति विष्णु के प्रति कर पा रहे हैं? तो राजा ने उन्हें जवाब दिया कि आपके आशीर्वचन से सब कुछ ठीक चल रहा है, और आज आप आ गए हो हमारे राज्य में तो हमारे सभी यज्ञों की सफलता हो गई है। कृपया आप हम पर और दया दिखाइए और बताइए कि आपके आने का कारण क्या है। तो नारद मुनि ने बताया, हे राजन, मैं जो बताने वाला हूँ शायद वो आपको आश्चर्यचकित कर दे। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक जा रहा है, तो यमराज जो है उन्होंने मुझे देखा और मुझे पूरे मान सम्मान पूर्वक बुलाया, जगह दी। और मैं भी जब यमराज जी की सत्यता के बारे में और उनकी जो भगवान के प्रति निष्ठा है, सेवा है, उसके बारे में बात कर रहा था, तब मैंने अचानक से देखा कि वहां पर आपके पिताजी थे। आपके पिताजी भले ही बहुत धार्मिक थे, लेकिन एक बार शायद उन्होंने एकादशी व्रत समय के पहले तोड़ दिया था, इसलिए उन्हें यमलोक जाना पड़ा। तो आपके पिताजी ने आपके लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि महिष्मति में एक राजा है इंद्रसेन, कृपया उन्हें मेरी यह जो स्थिति है उसके बारे में अवलोकन करे, और उन्हें बताए कि मेरे पूर्व कर्मों की वजह से किसी कारण
मैं इस यमलोक में फंस गया हूं। कृपया मेरा यह मैसेज उन तक पहुंचाइए कि हे पुत्र, आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो, जितना हो सके उतना दान करो, ताकि मुझे मुक्ति मिले और मैं स्वर्ग की राह पर चल। फिलोसॉफिकली यदि हम बात करें तो हर कोई जानता है कि हर व्यक्ति का जो कर्म होता है, उस कर्म के अनुसार ही उसके आगे के जीवन का डिसीजन होता है। और जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया था कि यदि कोई नरक में फंसा हुआ हो तो वह वहां पर कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने के लिए मन की शांति होना भी जरूरी होती है। और वहां पर इतनी समस्याएं दी जाती है कि वहां पर यह हो नहीं सकता। लेकिन यदि कोई किसी पापी का रिश्तेदार कोई कर्म करे और अपने कर्मों का फल, दान का फल उन्हें दे, तो उन्हें उस नरक की यातनाओं से छुट्टी मिल सकती। तो यह बहुत जरूरी है कि यदि कोई ऐसे हमारा रिश्तेदार ऐसा कुछ कर लेता है तो फिर हो सकता है कि उन कर्मों की वजह से, ब्रह्मवैवर्त पुराण में बोला गया है कि वह डायरेक्टली आध्यात्मिक दुनिया में भी प्रवेश कर सकता है। नारद मुनि आगे बताते हैं कि केवल और केवल यह जो मैसेज है यह आपको देने के लिए मैं यहाँ पधारा हूं। आपको अपने पिताजी की सहायता करनी होगी, इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, और आपको उसका जो कोई भी फल मिले वो फल आपके पिताजी को अर्पित कर दीजिए, ताकि उन्हें उस यत लोक से छुट्टी मिल सके। तो राजन ने उन्हें पूछा कि हे नारद जी, तो कृपया आप मुझे बताइए कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो नारद जी ने बताया कि आप ठीक से सुनिए, मैं ये क्या बता। यह जो एकादशी है यह अश्विन माह के अमावस्या में आती। दशमी के दिन, मतलब एकादशी के एक दिन पहले सुबह जल्दी उठिए, नहाइए और फिर भगवान के लिए निष्ठापूर्वक कोई सेवा कीजिए। दोपहर में फिर से बहते हुए पानी में स्नान कर लीजिए और अपने जो पितर है उनको ऑब्लेशन दे दीजिए निष्ठा और भक्ति से। ध्यान रखिएगा कि दिन में एक ही बार खाया जाए और रात को जमीन पर सोया जाए। एकादशी के दिन जब आप सुबह उठो तो अपना मुंह धो लीजिए, दांतों को घस लीजिए और पूर्ण भक्ति से, पूर्ण निष्ठा से भगवान के सामने ये वचन दीजिए कि आज मैं पूरी तरह से व्रत रखने वाला हूँ, मैं हर प्रकार की इंद्रिय तृप्तियों से दूर रहूंगा। हे भगवान, हे अच्युत, कृपया आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। दोपहर में भगवान के सामने, शालिग्राम शिला के सामने खड़े होकर उनकी पूजा कीजिए। सभी नीति नियमों के अनुसार उन्हें घी का दिया लगाइए, तर्पण कीजिए। उसके बाद में ब्राह्मणों को प्रसाद दीजिए और जो हो सके वो दान कीजिए। उसके बाद जो आपने जो अनाज के जो पिंड बनाया है वह अपने पितरों को दीजिए, उनको स्मेल कीजिए और फिर बाद में उन्हें वो किसी गाय को दे दीजिए। उसके बाद ऋषिकेश की जो है वह आप अगरबत्ती, फूल इसके साथ सेवा कीजिए। रात भर जगते रहिए केशव की मूर्ति के सामने। दूसरे दिन सुबह, द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठिए, श्री हरि की पूरी निष्ठा के साथ पूजा कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए और उसे पूर्ण तृप्त हो इतना आहार दीजिए। उसके बाद अपने रिश्तेदारों को प्रसाद दीजिए और उसके बाद आप स्वयं प्रसाद ग्रहण कीजिए। हे राजन, यदि कोई इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करता है तो डेफिनेटली आपके पिताजी जो है वह डायरेक्टली आध्यात्मिक दुनिया में जा पाएंगे। यह कहने के बाद देवर्षि नारद जो है वो वहां से चले गए। इंद्रसेन महाराज जो थे उन्होंने जैसे नारद जी ने बोला वैसे ही एकादशी व्रत का पालन किया। सभी अपने रिश्तेदारों और नौकरों के साथ उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी का व्रत उन्होंने द्वादशी के दिन छोड़ा
और जैसे ही वो किया तो ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। जो भी महाराज इंद्रसेन ने पुण्य प्राप्त किया था वह उनके पिताजी को मिला, और उनके पिताजी यमलोक से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। और उन्होंने देखा, इंद्रसेन महाराज ने, कि स्वयं गरुड़ वाहन आए थे उनके पिताजी को लेने। इतना ही नहीं तो इंद्रसेन महाराज भी अपना जो राज्य है बिना किसी समस्या के राज्य करते रहे। जब समय हुआ तो उन्होंने राज्य अपने पुत्र को दे दिया और वे स्वयं भी आध्यात्मिक धाम वैकुंठ में पहुंच गए। हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी की ये महती है जो अश्विन माह के अमावस्या में आती है। जो कोई भी यह पढ़ता है या यह कथा सुनता है वो डेफिनेटली इस दुनिया में तृप्त रहेगा, उसे सभी सुख संपत्ति मिलेंगी और अपने पूर्व पापों से उसे मुक्ति मिलेगी, और मृत्यु के वक्त वे भगवत धाम डेफिनेटली आ जाएंगे, जहां पर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें निवास प्राप्त होगा। इस तरह अश्विन कृष्ण एकादशी, इंदिरा एकादशी का जो महात्म्य है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, जो हमने अभी पढ़ा था। हरे कृष्ण। एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो शाम को जो है